दोनों एक जैसा ही दिखता है। इनमें फ़र्क बताने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव और जीरंड में फ़र्क क्या होता है। आमतौर से लोग एक ही जैसा इसको मान के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सबसे पहला फ़र्क क्या है, ये आप बोर्ड पे देखिए। यह वर्ब की तरह, वर्ब में आईएनजी होता है। जीरंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होता है। जबकि इन्फिनेटिव क्या होता है, ये टू प्लस वर्ब, यानी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है। जीरंड में वर्ब के बाद आईएनजी लगाया जाता है, जबकि इन्फिनेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है। पहला फर्क। दूसरा फर्क, जीरंड जो होता है ये नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जीरंड ये नाउन की तरह काम करता है, जबकि इन्फिनेटिव जो होता है यह वर्ब की तरह है। जीरंड वाक्यों में नाउन की तरह काम करता है, जबकि इन्फिनेटिव वाक्यों में वर्ब की तरह काम करता है। ओके, अब हम तीसरा डिफरेंस बताने जा रहे हैं इसमें। यह आदत या सामान्य कार्य को बताता है। जीरंड आदत या सामान्य कार्य को बताता है। इन्फिनेटिव यह उद्देश्य या विशिष्ट कार्य को बताता है। जीरंड सामान्य कार्य को बताता है, सामान्य कार्य या आदत को बताता है, जबकि इन्फिनेटिव उद्देश्य या विशिष्ट कार्य को बताता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, यह आदत या सामान्य कार्य को बताता है जीरंड, उद्देश्य या विशिष्ट कार्य को बताता है इन्फिनेटिव। ये तीन डिफरेंट हमने लिखा है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जीरंड का एग्जाम्पल क्या है, डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। दूसरा है आई लाइक रीडिंग बुक। ये डांसिंग और रीडिंग क्या है, ये जीरंड है। और इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखिए। इन्फिनेटिव क्या है, आई वांट टू रीड बुक। आई वांट टू रीड, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ही डिसाइडेड टू प्ले। टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ब के बारे में जिनके साथ जीरंड लगाएं या इन्फिनेटिव, मीनिंग सेम रहेगा। ये ऐसे वर्ब हैं, चाहे इनके साथ जीरंड का इस्तेमाल करें या इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करें, मीनिंग सेम रहेगा। जैसे कि हमने ऐसे वर्ड का लिस्ट यहाँ पर बना दिया है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बेगिन है, स्टार्ट है, कंटिन्यू है, लाइक है, लव है, हेट है, प्रीफर है। बेगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप चाहे जीरंड लगाइए या इन्फिनेटिव लगाइए, इनका मतलब सेम रहेगा, मतलब में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई लाइक रीडिंग बुक। किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। ये हम जीरंड लगाए इसमें। रीडिंग क्या है, ये जीरंड है। आई लाइक रीडिंग बुक, रीडिंग जीरंड है, इस्तेमाल किया, मतलब क्या हुआ, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। फिर हम इन्फिनेटिव टू लगाएंगे, आई लाइक टू रीड बुक, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। दोनों का एक ही मतलब है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ ऐसे वर्ब के बारे में जिनके साथ जीरंड और इन्फिनेटिव लगाएंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा। जीरंड लगाएंगे कुछ और मीनिंग होगा, इन्फिनेटिव लगाएंगे तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों की, ऐसे वर्ड की लिस्ट हम यहाँ पे दिए हैं। 6 वर्ड अक्सर ये यूज किए जाते हैं। 6 वर्ड में हमने देखा है कि जीरंड लगाएं, इन्फिनेटिव लगाएं, लगाने से दोनों सेंटेंस में बदलाव के मीनिंग में बदलाव आ जाता है। जैसे रिमेंबर, फॉरगेट, ट्राई, स्टॉप, मीन, गो ऑन। देखिए अब यहाँ पे रिमेंबर, फॉरगेट, ट्राई, स्टॉप, मीन, गो ऑन, अगर ऐसे ये 6 वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर हम जीरंड लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे तो इनका मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, यानी स्मोकिंग से वो रुक गया, स्मोकिंग नहीं कर रहा है। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, अब इसका क्या मतलब है, वो स्मोक करने के लिए रुका हो। देखिए यहाँ पे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, वो स्मोकिंग बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। और यहाँ पे क्या है, वो स्टॉप हुआ है स्मोक के लिए। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ऐसे हर वर्ड पे आप रिमेंबर हो, फॉरगेट हो, ट्राई हो, स्टॉप हो, मीन हो, गो ऑन हो, इन सब में आप अगर जीरंड लगाएंगे तो मीनिंग कुछ और होगा और इन्फिनेटिव लगाएंगे तो
मीनिंग कुछ और होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इस बोर्ड की तरफ देखें। इस पे हमने हर वर्ड को डिटेल में लिखा है। अब हम इसी के साथ विदा लेते हैं। आगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।